हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सीटेट और जेटेट से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं एक दूसरा वीडियो के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। उसका नाम है त्रिकोणमिति, ठीक ना। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जहाँ 90 डिग्री होता है, उसका सामने वाली जो भुजा होता है वो बड़ा भुजा होता है, वो कर्ण हमेशा होता है, ठीक ना। और जो कोण के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए ये कोण के बारे में पूछा जाता है, तो ये कोण का ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कोण के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, लेकिन ये कर्ण फिक्स रहता है, ठीक। आप लोग को हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर यानी ये बड़ा भुजा स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस बोलते हैं, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो आप लोग याद करने के लिए आप लोग जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक ना। और देखिए पंडित पी से हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, एच से हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक ना। पी बाई एच ये किसका मान होता है, ये साइन का मान होता है, ठीक। उसी प्रकार बी बाई एच यानी ये कॉस थीटा का मान बेस बटे हाइपोटेन्यूस। फिर उसी प्रकार पी बाई बी यानी लंब बटे आधार, ये किसका होता है, टेन थीटा का मान होता है, ठीक। अब मान लीजिए इसी को हम लोग जस्ट उल्टा कर देंगे, जैसे ये p बाई बी था तो इसको b बाई पी कर देंगे, तो ये टेन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b बाई पी होगा। फिर जस्ट कॉस का उल्टा कर देंगे, यानी h बाई बी हो जाएगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए साइन का p बाई एच था, इसको जस्ट ये नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसको इस ट्रिक से कभी नहीं भूल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इससे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये आप लोग को बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप लोग को ट्रिपलेट बनाने के लिए, ठीक ना। मान लीजिए हम लोग का ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या के लिए कैसे हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक ना। जैसे बोलता है जो मान लीजिए उसका कर्ण है इतना, तो आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार पूछा जाता है, तो आप लोग कैसे बनाइएगा। हम लोग पहले विषम संख्या को निकालने सीखते हैं, जो हम लोग कैसे निकलेंगे। मान लीजिए कोई भुजा 3 है, ठीक ना। तो देखिए 3 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 3 का स्क्वायर कर दिए, फिर उसको क्या किए, स्क्वायर को 2 से भाग दे दिए। 3 का स्क्वायर क्या हो 9, 9 को 2 से भाग दिए तो कितना आया 4.5 आया। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 को लेना है, जो यहाँ है उसको लेना है, ठीक ना। यहाँ 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, और उससे एक अधिक, 4 था 4 लिए और एक अधिक 5 लिए, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या ट्रिपलेट बनेगा, 3 4 5, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार मान लीजिए 5 है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25/2, तो 25/2 को भाग देंगे तो कितना हुआ 12.5। तो हम लोग एगो क्या लेंगे, 12 लेंगे, जो यहाँ है उसी को लिए, और उससे एक अधिक कितना हुआ 13 हुआ। तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा 5 12 13, ठीक ना। यानी कर्ण इसका हो जाएगा 13। अब बेस या तो 12 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, लेकिन इसका ट्रिपलेट बनेगा 5 12 13, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए बोल दिया कि एक भुजा 12 है, तो दूसरा भुजा पता कीजिए। तो आप लोग डायरेक्ट अगर ये जान रहे हैं तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। आप दूसरा देखते हैं 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसको 2 से भाग दे देंगे, स्क्वायर के 2 से भाग दिए तो कितना है 24.5 है। तो पहला क्या लेना है, जो है पॉइंट के बाद उसको ले लिए 24, और उससे एक अधिक यानी 25। तो इसका क्या बनेगा 7 24 25, ठीक ना। ये हो गया 7 का। उसी प्रकार मान लीजिए 9 है, तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर और उसको 2 से भाग देंगे, ठीक ना। 9 से उसका 2 से भाग के 40.5, तो ये 40 से लेंगे, 40 का 40 और एगो एक अधिक 40 का 41, यानी 9 40 41। इस प्रकार का जो भी विषम यानी ऑड नंबर है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए 11, तो यहाँ क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, उसको 2 से भाग देंगे, जो आएगा उसको लेंगे, और उसके बाद एक अधिक करके यहाँ लिख देंगे, वो उसका ट्रिपलेट बनेगा। अब देखिए हम लोग दूसरा
इवन नंबर का। इवन नंबर यानी सम संख्या के लिए ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए मेरा सम संख्या क्या है, 4 है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। इसमें पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक ना। जहाँ स्क्वायर कर रहे थे वहाँ क्या करेंगे, अब 2 से भाग देंगे। 4 को 2 से भाग दिए तो क्या हुआ, 2 आया। अब 2 को स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर दिए तो कितना आया, 4। तो हमको इससे एक कम लेना है। वहाँ पे जो था वही ले रहे थे, इसमें एक कम लेंगे और एक अधिक लेंगे। जैसे 4 आया तो 4 से एक कम लेना है और एक अधिक यानी 5, ठीक ना। तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा, 4 3 5, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए 6 है, तो क्या करेंगे, 6 को 2 से भाग देंगे। सबसे पहले भाग देंगे तो कितना आया, 3 आया। फिर 3 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो कितना आया, 9 आया। तो हमको क्या लेना है, 9 से एक कम और एक अधिक। 9 से एक अधिक 10 हुआ, यानी 6 8 10। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार मान लीजिए कितना है, 8 है, तो 8 को क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 4 आया, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो, 16। 16 से एक कम 15 हो जाएगा, इससे एक अधिक 17 हो जाएगा। इस तरह 8 15 17। उसी प्रकार जैसे 4 नंबर 10 है, तो 10 का 2 से भाग देंगे तो 5 आया। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। फिर 25 से एक कम करना है, 24। फिर एक अधिक कितना हो जाएगा, 26। तो इसका क्या बनेगा, 10 24 26। इस प्रकार हम लोग किसी का भी ट्रिपलेट निकाल सकते, सम हो या विषम हो, ठीक ना। तो इस प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।